स्वैपिंग, एक्सचेंज करना, राइट? सो बेसिकली द स्वैपिंग मीन्स व्हाट, वी आर गोइंग टू एक्सचेंजिंग समथिंग, राइट? स्वैप कर रहे हैं हम कुछ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वैपिंग कहते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज. बट व्हाई एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट, ठीक है? ये स्वैपिंग कंसेप्ट हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं? अपने यहाँ पे. सो सी द थिंग इज़ व्हाट, हमने क्या कहा था? इन आवर सिस्टम विल हैव द टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, राइट? एक होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मेमोरी, राइट? ऐसे दो मेमोरीज होते हैं. सो ना प्राइमरी मेमोरी को भी हमने क्या कहा है? दिस प्राइमरी मेमोरी इज नथिंग बट आवर रैम, राइट? ठीक है. एंड नाउ दिस सेकेंडरी मेमोरी इज नथिंग बट आवर हार्ड डिस्क, ठीक है. सो नाउ देखो, हमें करना क्या है? वी आर गोइंग टू परफॉर्म द स्वैपिंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है. स्वैपिंग किसका करते हैं हम? स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस करते हैं, ठीक है. सो ना प्रोसेस का स्वैपिंग हम कहाँ पे करेंगे और क्यों करना है? दैट इज वन थिंग. सो बेसिकली सी द थिंग इज व्हाट, इन आवर सिस्टम विल हैव द मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है. एक एग्जाम्पल के तौर से हमने लिया था, लाइक लेट्स से विल हैव दी 1 GB ऑफ रैम, ठीक है. 1 GB ऑफ रैम है मेरे पास. सो ना एट दैट टाइम ऑन आवर मशीन विल हैव द मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है, और हेवी एप्लीकेशंस है हमारे पास. एंड द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशंस इज मोर देन 1 GB, ठीक है. तो ऐसे हमने 2-3 एप्लीकेशंस डाल के रखे हैं. सो लेट्स से हमने हाइबरनेट डाला हुआ है, STS डाला हुआ है, इक्लिप्स डाला हुआ है, ठीक है, GPU भी डाला हुआ है, वॉट एवर यू से. अदरवाइज आपके गेम्स भी आपने डाले रहेंगे कुछ. सो दोज आर नथिंग बट द हेवी एप्लीकेशंस. सो दोज एप्लीकेशंस आर नथिंग बट द प्रोसेस, राइट? ये तो हमें मालूम है, ठीक है. सो देखो, सो नाउ जब हम वो एप्लीकेशंस स्टार्ट करते हैं, व्हेन दोज एप्लीकेशंस आर इन द रनिंग, एट दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज अ प्रोसेस. मतलब कैसे हो रहा है? सी दिस इज आवर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी, फाइन. एंड समवेयर दिस इज आवर रैम, फाइन. सो सी देखो होता कैसे कि विल हैव द n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑन आवर सिस्टम, ठीक है. तो लेट्स से ये अपना ऐप 1 है, ऐप 2 है, एप्लीकेशन 3 है. इन दिस वे विल हैव द मेनी एप्लीकेशंस इन आवर सेकेंडरी मेमोरीज, वहाँ पे हमने लोड करके रखे होते हैं, ठीक है. तो इफ विल सी आवर सिस्टम, तो जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, ठीक है, करंटली हम कहाँ पे लोड करते हैं? ऑन द C ड्राइव, राइट? दैट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑन द C ड्राइव ऑलवेज, ठीक है, लेकिन यूजुअली C ड्राइव पे हमने डाल के रखे हैं. तो वहाँ पे होता कैसा है? फॉर द सेटअप ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर गोइंग टू मेक अ पार्टीशनिंग, राइट? तो पार्टीशन जब करते हैं तो एट दैट टाइम विल हैव वन स्पेसिफिक पार्टीशन वेयर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल और सेटअप, इंस्टॉल और ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस ड्राइव पे हमने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया. तो वहाँ पे कहता है क्या है कि द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक अ 10 GB ऑफ स्पेस, राइट? 10 GB ऑफ स्पेस कहता है, ठीक है. तो 10 GB है अपने पास, तो हमने वो दे दिया, फाइन. सो नाउ सी होता कैसे है? ये सेकेंडरी मेमोरी में ही है, ठीक है. जब विंडोज़ बूट होता है तो यहीं से बूट होता है. सारे एप्लीकेशन जो कुछ भी इंस्टॉल्ड है अपने उस ये ड्राइव में है, प्रोग्राम फाइल्स में, अंडर द विंडोज़ एंड ऑल, ठीक है. वो सारे एप्लीकेशंस के डिटेल्स वहाँ पे होते हैं. सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू ओपन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और लेट्स से कि ईच एप्लीकेशन नीड्स 1 GB ऑफ रैम, ठीक है. 1 GB ऑफ रैम उसको चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ईच एप्लीकेशन का, ठीक है ना. तो देखो हमने किया क्या कि फर्स्ट वी हैव विल रन दिस ऐप 1, ठीक है. या हमने ऐप 1 रन कर दिया, तो कैसे हो गया?
वो ऐप 1 आ गया आपके रैम में, ठीक है। देन यू वांट्स टू रन ऐप 2 ऑल्सो, तो वो भी रैम में आने वाला है। देन यू आर गोइंग टू रन द ऐप 3, एप्लीकेशन 3। So now whenever any application is running on our system, so it's a obvious thing is that वो सारी चीज़ें आएंगी आपकी रैम में, फाइन। तो यहाँ पे कैसे मैनेज होगा देन? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो रहेगा 3 GB का, बिकॉज विल हैव द 3 एप्लीकेशंस एंड ईच वन रिक्वायरमेंट इज़ 1 GB, और हमारे पास टोटल रैम ही है हमारे पास 1 GB का, राइट। तो ये चीज़ कैसे करेंगे हम, राइट। एंड one more thing important, so application is nothing but the set of instructions, right? ये क्या होता है? set of instructions होते हैं, नहीं क्या? set of instructions। तो ये set of instructions होते हैं। so हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि let's say कि some part of the application will load into the RAM, right? Instead of loading complete application, ठीक है, instead of loading complete application, can we load part of the application, right? और ये क्या है? yes, हम उतना कर सकते हैं। हाउ? ये कैसे करेंगे? सो सी, ऑन आवर सेकेंडरी ड्राइव विल हैव वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड इट एज अ वर्चुअल मेमोरी। क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी होता है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है? दिस वर्चुअल मेमोरी, ये वर्चुअल मेमोरी होता है ऑन द सेकेंडरी ड्राइव, ठीक है। सो दिस वर्चुअल ड्राइव, सॉरी वर्चुअल मेमोरी acts as a primary memory, fine। ये वर्चुअल मेमोरी क्या करता है आपका? इट विल एक्ट एज अ प्राइमरी मेमोरी, लेकिन वो प्राइमरी मेमोरी नहीं है। ठीक है ना? ये वर्चुअल मेमोरी एक्ट्स एज ए प्राइमरी मेमोरी, मतलब क्या करेगा? सो सी, जब हम ये एप्लीकेशंस रन करेंगे, सो हम जितने नीडेड इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि हमने कहा अभी, दैट ऐप इज नथिंग बट द प्रोसेस, राइट, और उसे हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा हुआ है। सो नाउ कैन वी लोड some instructions into the RAM instead of complete application। सारे इंस्ट्रक्शंस के बजाय थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं क्या? बेस्ड ऑन द डिमांड, बेस्ड ऑन द नीड, राइट? यस, वी कैन डू दैट। तो वो कैसे करेंगे? सो नाउ हियर जो कुछ भी अपने एप्लीकेशंस होते हैं, दैट एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी डिवाइड इनटू द पेजेस। सो यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका पेजेस का, ठीक है। विल सी दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बट ये चीज़ आता है पेजेस यहाँ पे। सो कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन है, ये सारा एप्लीकेशन से, तो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। तो सी, व्हेन आई डबल क्लिक ऑन एनी वन एप्लीकेशन, तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद जितने नीडेड चीज़ें हैं वो सारी उतना ही चीज़ यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वर्चुअल मेमोरी में बाकी की चीज़ें लोड हो जाएंगी। सो मीन्स यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, ऐप 1 के ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लोड हो जाएंगे, फाइन। देन ऐप 2 के हो जाएंगे, देन ऐप 3 के, ठीक है, ऐप 2 एंड देन ऐप 3। सो इस हिसाब से क्या हो रहा है? सो हियर वी आर गोइंग टू अचीविंग द मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, राइट। मल्टीपल एप्लीकेशंस यहाँ पे रन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, ऐसे फील आएगा यहाँ पे, राइट। सो तीनों भी आ गए। सो नाउ यहाँ पे आ जाएगा एक कॉन्सेप्ट, क्या होता है कि देखो, लेट्स से और एक हमारे पास एप्लीकेशन है, कॉल इट एज ऐप 4, ठीक है। एंड नाउ दिस एप्लीकेशन ऐप 4 वांट्स टू गेट एग्जीक्यूट, राइट, वांट्स टू लोड इनटू द मेमोरी।
बट सी हियर द रैम इज ऑलरेडी फुल, राइट, बिकॉज ऑफ दिस 3 एप्लीकेशंस, ये तीनों एप्लीकेशंस ऑलरेडी लोडेड है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अभी देखो जैसे कि हमने कहा कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस और एप्लीकेशन भी लोड हो जाएगा, एक चीज़ है, एंड देन कंप्लीट यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, वो एक चीज़। सो यहाँ पे हो जाता है स्वैपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इन अ सिंपल वे ये चीज़। देखो ऐप 1, ऐप 2 एंड ऐप 3, सो दीज आर द 3 प्रोसेस एक्चुअली जो कि लोड किए हमने मेमोरी में। ठीक है, एंड नाउ लेट्स से यहाँ पे आपका ऐप 1 is busy in executing IO operations। ठीक है, ये IO operations में बिजी है, एंड ना एट दैट टाइम आपका ये एप्लीकेशन 4 wants to enter into the RAM, तो उस टाइम पे क्या करेगा? सो नाउ हियर came the concept of this swapping। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस का स्वैपिंग हो जाएगा। मतलब क्या है, ठीक है, मतलब क्या है कि एप्लीकेशन 4 इज गोइंग टू बी लोडेड इनटू द रैम एंड एप्लीकेशन 1 इज रिमूविंग फ्रॉम द रैम। एक चीज़ हो गया, ठीक है। तो फिर ये तो रिमूव किया हमने, स्वैप कहाँ पे किया, राइट, स्वैप नहीं हुआ, तो हमने क्या कहा था कि स्वैपिंग होना चाहिए, राइट। सी, तो होता कैसे, नाउ हियर, नाउ in our secondary memory will have one space। ठीक है, एक स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं स्वैप स्पेस। ठीक है, स्वैप स्पेस कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दैट स्वैप स्पेस थिंग? ये स्वैप स्पेस काम करेगा क्या? देखो क्या काम करेगा, लेट्स सी। एप्लीकेशन 1 अभी रैम में आ चुका है, राइट, एंड ना एप्लीकेशन 1 इज बिजी विद आई ऑपरेशन, सो दिस एप्लीकेशन 1 इज करंटली आइडल। ठीक है, एंड एप्लीकेशन 4 मीन्स प्रोसेस 4 वांट्स टू एंटर इनटू द रैम, वांट्स टू लोड इनटू द रैम। सो एट दैट टाइम क्या करेगा, देयर विल बी 2 ऑपरेशंस इन स्वैपिंग, 2 ऑपरेशंस इन स्वैपिंग। ठीक है, फर्स्ट है स्वैप इन एंड सेकेंड वन इज स्वैप आउट। ठीक है, आर दी 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो देखो नाम से पता चलेगा ये स्वैप इन एंड स्वैप आउट। ठीक है, स्वैप इन मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू लोडिंग बैक द प्रोसेस इनटू द मेमोरी। ठीक है, एंड स्वैप आउट मतलब अपने रैम से एक प्रोसेस को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, सो सी यहाँ पे नीड क्या है अपना, द मेमोरी इज ऑलरेडी फुल एंड एप्लीकेशन 1 और प्रोसेस 1 इज नाउ करंटली आइडल, और एप्लीकेशन 4 वांट्स टू एंटर और लोड इनटू द रैम। सो एट दैट टाइम पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एप्लीकेशन 1 यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके स्वैप स्पेस में, राइट। ठीक है, एंड देन यहाँ से ऐप 4 बन जाएगा यहाँ, फाइन। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। मतलब क्या हो गया, सो व्हेन यहाँ से जब हमने ये चीज़ निकाल के यहाँ पे डाले थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने किया स्वैप आउट, फाइन, स्वैप आउट हो गया ये। देन उसके बाद कैसे हो रहा था, लेट्स से इसका काम हो चुका है अभी, ना एप्लीकेशन 4 वांट्स टू कम बैक, तो एप्लीकेशन 4 ऐड होने के बाद इसको हमने निकाल के उसकी जगह पे डाल दिया। ठीक है, कहाँ पे, स्वैप स्पेस में एक्चुअली। ठीक है, सो नाउ उसके बाद अगेन वी आर गोइंग टू लोड दिस ऐप 1 हियर। सो ये चीज़ क्या हो गया देन, दैट इज नथिंग बट द स्वैप इन, फाइन। ये हो गया आपका स्वैप इन, फाइन। सो ये चीज़ होंगी, ये स्वैप आउट होने के बाद स्वैप स्पेस में ये चीज़ आपका आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन स्वैप आउट जब हम करते तो एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा स्वैप स्पेस में,
स्वैप इन जब करेंगे यहाँ से निकल के आ जाएगा यहाँ पे। फाइन। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द स्वैपिंग, राइट। तो स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, दो ऑपरेशन है हमारे पास, स्वैप इन एंड स्वैप आउट, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे हमने कैसे किया, यहाँ पे वी आर गोइंग टू परफॉर्मिंग द स्वैपिंग विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्लीट एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेशन 1 2 3 4 ऐसे हमने किए। इट मीन्स टोटली विल हैव द 4 एप्लीकेशंस, दोज आर नथिंग बट द 4 प्रोसेस। तो बट व्हाट इफ आई वांट्स टू परफॉर्म द स्वैपिंग एंड स्वैप आउट ऑफ सम इंस्ट्रक्शंस, जैसे हमने क्या कहा था कि विल हैव द वर्चुअल मेमोरी, राइट। वर्चुअल मेमोरी है हमारे पास। तो वो वर्चुअल मेमोरी का काम कैसे बताया हमने, दैट वर्चुअल मेमोरी इज गोइंग टू बी एक्ट्स एज अ प्राइमरी मेमोरी ऑन द सेकेंडरी ड्राइव, राइट। यानी कि क्या, जब हम कोई एप्लीकेशन लोड करेंगे तो सम पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी लोडेड इनटू द रैम एंड सम पार्ट इज रिमेन्स ऑन द होल मेमोरी, राइट। यहाँ पे रहेगा। सो उसको हमने क्या कहा था, तो एप्लीकेशन जो रहेगा तो उस टाइम पे जब यहाँ पे लोड हो रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ क्या होने वाला है, पेजेस जाने वाला है, राइट। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है, पेजेस आ जाता है। सो सी मतलब क्या हो रहा है, ठीक तरह से देखो, यहाँ पे हमने लॉजिकल एड्रेसिंग देखा और फिजिकल एड्रेसिंग भी देखा हुआ। तो लॉजिकल एड्रेस हमने क्या कहा था, सो लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, राइट, एंड फिजिकल एड्रेस इज मैपिंग और द फिजिकल एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द रैम और मेन मेमोरी, राइट। ठीक है। तो देखो, जहाँ जब भी हम कोई एप्लीकेशन रन करने वाले, सम पार्ट इज गोइंग टू बी लोडेड इनटू द रैम एंड सम पार्ट इज गोइंग टू बी लोडेड इनटू द वर्चुअल मेमोरी। सो कैन वी कॉल इट दैट एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द पेजेस, राइट। पेजेस में आ रहा है, फाइन। तो बाद में वो चीज़ यहाँ से हमें यहाँ पे डालना है, तो कैसे डालेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू लोड दोस पेजेस इनसाइड द रैम, राइट। तो उसके लिए पेजिंग एक अलग कंसेप्ट है जो कि हम आगे देखने वाले, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जैसे हमने कहा था, सो सम पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज लोडेड इनटू द वर्चुअल मेमोरी। सो इतना इंस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस प्रोसेस 1 और एप्लीकेशन 1 इज लोडेड, वो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होने के बाद नाउ वी वांट्स टू लोड द अदर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी, राइट। तो उस टाइम पे कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से भी वो इंस्ट्रक्शंस बाहर निकलेंगे और यहाँ से वर्चुअल मेमोरी से फिर से वो इंस्ट्रक्शंस इसमें लोड करेगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। सो स्वैपिंग एक कंप्लीट सारे एप्लीकेशंस के लिए भी वर्क हो जाएगा एंड सम पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए भी वर्क हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है। सो हमने क्या देखा आज, स्वैपिंग। स्वैपिंग में हमने क्या देखा था, इन आवर सिस्टम बेसिकली विल हैव द 2 मेमोरीज, ठीक है। एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने क्या कहा था, रैम एंड हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रोसेस होते हैं, राइट। सो दोज प्रोसेस को भी हमने क्या कहा था, प्रोसेस आर नथिंग बट अपने ये एप्लीकेशंस, राइट। तो ये एप्लीकेशंस जो है दोज आर नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो ये चीज़ इनिशियली कहाँ पे जा रहा था, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें होते हैं पहले ही आपके सेकेंडरी मेमोरीज में, राइट। सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होता है, द इम्पोर्टेंट थिंग इन द सेकेंडरी मेमोरी आर दिस स्वैप स्पेस, राइट। तो यहाँ पे हमने बोला था कि ऑन द सी ड्राइव वी आर गोइंग टू लोड आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट 10 GB है। क्यों 10 GB चाहिए, बिकॉज ऑन द लोकल मशीन और ऑन द ड्राइव इट इज़ गोइंग टू लोड ऑल द फाइल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर एप्लीकेशंस, राइट। वो सारी चीज़ वहाँ पे होती है। तो ना जब हम डबल क्लिक करते हैं ऑन द सेटअप फाइल और ऑन दी पर्टिकुलर आइकॉन पे जो लोडेड होते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। वो कहाँ पे होगा, फिर यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके रैम में, राइट। बट इन रैम ऑलरेडी विल हैव द मेनी एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस तो करंटली रनिंग में है अपने पास। तो वहाँ पे फिर ये एप्लीकेशंस लोड करना है तो कैसे लोड करेंगे, राइट। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत भी अगर जगह रहा इन आर रैम
सो सम इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी लोडेड इनटू द रैम एंड बाकी के इंस्ट्रक्शन जाएंगे आपके वर्चुअल मेमोरी में। ये वर्चुअल मेमोरी क्या कहता है? दिस वर्चुअल मेमोरी रहेगा आपके सेकेंडरी ड्राइव पे, ठीक है, एंड इट विल एक्ट एज लाइक अ प्राइमरी मेमोरी। फाइन। तो जब भी हम कोई स्वैप इन एंड स्वैप आउट ऑपरेशन करेंगे, सो वी आर गोइंग टू डन विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्वैप स्पेस। फाइन। सो ये दो हमने ऑपरेशंस बताए थे, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखा था हमने क्या? इंस्टेड ऑफ लोडिंग कंप्लीट एप्लीकेशन कैन बी लोड द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन? यस, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल मेमोरी। फाइन, समझ में आ रहा है?